हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं कुशल से होंगे। देखिए कितनी जल्दी जून का महीना आ गया और इंतज़ार की वो घड़ियां समाप्त हुई जो हम लोग हनुमान जी को बुलाने के लिए प्रयास कर रहे थे कि हनुमान जी कब आएंगे, हनुमान जी कब आएंगे। और हनुमान जी जून के महीने में आ गए। ये जेठ का महीना हनुमान जी के नाम सुपुर्द है। जेठ का महीना उनको बहुत प्रिय है, तो जेठ महीने में इसलिए अच्छे अच्छे कार्य करें, दान पुण्य करें, भंडारा करें। तो अब हम लोग आ जाते हैं भंडारा करने की सोच रहे हैं। तो भंडारा कब करें, कैसे करें और क्या क्या करें। यदि हम प्रभु के नाम का भंडारा कर रहे हैं तो सर्वप्रथम उनके रहने की व्यवस्था करें। वो जहाँ रहें वहीं हम पूजन करें। तो सर्वप्रथम वहाँ जहाँ भंडारा करना चाह रहे हैं या घर पे जहाँ कहीं भी आपको उचित लगे, आप एक अच्छी व्यवस्था कर लीजिए। और हो सके तो सुंदरकांड कर लीजिए, और नहीं तो सूक्ष्म रूप से हनुमान चालीसा करिए, उनकी आरती करिए, उनको भोग लगाइए। जो आप भंडारे में भोजन बनवाएंगे वही प्रभु का भोग लगा दीजिए। प्रथम आप जो है भंडारा करना कहाँ चाह रहे हैं, स्थान का चयन करिए। स्थान ऐसा हो कि जहाँ पर जाम न लगे, भीड़ इकट्ठी ना हो और किसी भी प्रकार की दुर्घटना न घटे, इस बात का ध्यान रखें। सर्वप्रथम यात्री होंगे वो ठंडा पानी पी करके उनके हृदय को, मन को शांति मिलेगी। धूप बहुत तेज होगी क्योंकि तपती धूप है जून मई में, तो इसलिए टेंट की व्यवस्था करें, स्प्रिंकल फैन की व्यवस्था करें। कुर्सी, जो लोग आए थोड़ी देर अगर बैठना चाहते हैं तो कुर्सी की व्यवस्था करें। उचित जगह पे, स्थान पे मेज लगा दें जिससे आपको उस तरफ देने में आसानी हो। निगम को सूचित करें क्योंकि जब भंडारा समाप्त हो जाता है तो गंदगी बहुत हो जाती है, तो इसलिए उनको सूचित करें। 1533 नंबर टोल फ्री नंबर है। लखनऊ पुलिस को सूचना दें भंडारे की, क्योंकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए। शुभ चिंतकों, इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों को समय से सूचित कर दें। भक्तिपूर्ण माहौल बनाने के लिए म्यूज़िक सिस्टम की व्यवस्था रखें जिससे हनुमत भजन, राम भजन चलता रहे और माहौल भक्तिमय रहे। पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए दोना पत्तल की उचित व्यवस्था, प्रसाद चढ़ाने की उचित व्यवस्था, सुपाच्य हो, स्वच्छता का ध्यान रखा गया हो और मन में बहुत ढेर सारा भाव हो, क्योंकि जो प्रभु को चढ़ जाता है वो प्रसाद बन जाता है और प्रसाद अमृत बन जाता है। बिना लहसुन प्याज के भोजन बनवाएं और चिर परिचित हलवाई से ही भोजन बनवाएं, क्योंकि नए हलवाई को हम नहीं जानते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। उससे बचने के लिए चिर परिचित हलवाई का ही चयन करें और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था रखें और क्वांटिटी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखें। प्रसाद वितरण के लिए कर सेवा की उचित व्यवस्था रखें, क्योंकि कभी कभी किसी टाइम में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ जाते हैं तो उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अगर कर सेवा देने वाले लोग रहेंगे तो उसमें आप अपनी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। भंडारा आयोजित करने वालों का बैनर फ़ोटो और नाम के साथ लगाना चाहिए, जो लोग आ रहे हैं उनको अवगत कराने के लिए।